आगे बढ़ते और अब बात करते हैं G7 की। G7 की बैठक में शामिल हुए हैं पीएम मोदी और आज पीएम मोदी और ट्रंप के बीच एक बहुत अहम मुलाकात हुई। मंगलवार को कॉन्फ्रेंस हॉल में दोनों नेताओं के बीच एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। आज दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं और माना जा रहा है कि पीएम मोदी हॉर्मुज में जहाजों पर हमले और ट्रेड डील का मुद्दा ट्रंप के सामने रखेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि मंगलवार को जब दोनों नेताओं की एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, इस दौरान भी पीएम मोदी ने इन्हीं दो मुद्दों को ट्रंप के सामने यहां पर रखा था। ऐसे में द्विपक्षीय बातचीत होगी डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में और करीब 15 से 16 महीने बाद ये दोनों नेता यहां पर मिलेंगे। ऐसे में ये जो महामुलाकात है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। प्रमित मकुड़े हमारे साथ हैं, अमेरिकी एक्सपर्ट हैं आप। प्रभु दयाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक हैं। और मेजर जनरल AK सिवाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट आप हैं। सबसे पहले दयाल साहब आपके पास में आता हूं। देखिए, ऐसे वक्त में ये मुलाकात यहां पर हो रही है जब मिडिल ईस्ट की टेंशन यहां पर है, अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को लेकर कई सारे सवाल हैं, जो हमारे नाविकों की मिडिल ईस्ट में मौत हुई है उसके बाद से। तो इस मुलाकात से क्या उम्मीद यहां पर की जाए? आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रभु दयाल जी? कि आप चलिए सवाल जवाब लेंगे प्रभु दयाल जी से। उन तक शायद आवाज मेरी नहीं जा रही है, उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश यहां पर करेंगे। प्रमित जी, आपसे ये सवाल मेरा होगा यहां पर। देखिए, अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के कई सारे बयान और खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिस तरह की टेंशन हुई, ऐसे में ये मुलाकात जो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है, इसको लेकर अमेरिका में किस तरह की हलचल? First of all, thanks for having me and good morning to all the viewers in India. ये बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है। दोनों ही बड़े नेता आई थिंक ऑलमोस्ट 15 महीने बाद मिल रहे हैं। वी ऑल हैव सीन एंड नोन दैट दोनों की केमिस्ट्री, पर्सनल केमिस्ट्री तो बड़ी अच्छी है। आई माई सेल्फ वॉज लकी टू बी पार्ट ऑफ द हाउडी मोदी इवेंट एज वेल एज नमस्ते ट्रंप इवेंट में। तो खुद मैं अहमदाबाद में भी था। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम हियर, सो वी हैव सीन पर्सनली दैट देयर इज अ ग्रेट केमिस्ट्री एंड रिलेशनशिप दैट बोथ दीज लीडर्स एंजॉय। और इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है, बिकॉज देयर आर टू बी, ये भी कहना गलत होगा कि केवल सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। देयर आर सम टेंशंस, देयर आर सम फ्रिक्शंस, बट दैट्स वेयर इनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो बड़ी महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा करेगी। जो पर्टिकुलरली टैरिफ का जो विषय है और ट्रेड डील जो कई दिनों से अटकी हुई है, ऑलमोस्ट सर्जेई जोर साहब ने कहा है, जो इंडिया में जो एम्बेसडर है अमेरिका के, कि इट इज ऑलमोस्ट 90-95% कंप्लीट। तो अब बस बचे हुए 5-10% का जो फाइनल एक पुश है वो इस मुलाकात में जरूर कुछ क्लैरिटी लाएगा एंड इट विल गिव अ रोड मैप ऑन हाउ टू गेट दैट ट्रेड डील कंप्लीटेड। लेकिन इस मुलाकात में, इस केमिस्ट्री में कुछ बदलाव आपने देखा सर? कल जो तस्वीरें सामने आई पीएम मोदी से हाथ मिलाने की, डोनाल्ड ट्रंप खुद उठकर सामने आए और ये मुलाकात में कई सारी बातें ऐसी हैं जहां पर भारत की तरफ से कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर हुई है। पीएम मोदी ने भी जो अपना संबोधन वहां पर दिया उसमें उन्होंने जिक्र किया नाविकों को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से एज आई सेड कि दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, लेकिन जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें कुछ टेंशंस तो है। बट दिस मीटिंग विल मेक श्योर दैट वो जो डिफरेंसेस हैं, वो जो इश्यूज हैं, उसको आप उस पे एक डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी, एक रोड मैप बनेगा अगले कुछ महीनों के लिए, कुछ अगले 1 साल के लिए, कि किस तरह से भारत और अमेरिका साथ में मिलकर काम करेंगे। क्योंकि देखिए, दोनों ही देशों के लिए एक महत्वपूर्ण जो चैलेंज है या एक बड़ा विषय है वो है चाइना। द चाइना इज द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम फॉर बोथ द कंट्रीज। आई नो इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स एंड इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वाड एज वेल। सो इंडिया और मोदी साहब तो बड़े टैक्टफुली और बड़े स्ट्रेटेजिकली दोनों ही रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली ऑन द अमेरिका साइड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अमेरिका विल डेफिनेटली रीच आउट टू इंडिया इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, और वो इस रिलेशनशिप को साथ में लेकर चाइना के लिए काउंटर बैलेंस जरूर तैयार करते हैं। तो अब अमेरिका कैसे भारत को देखता है वो तो सर जो कल तस्वीरें आई उसमें हमने देखा पीएम मोदी को बहुत अच्छा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं और खासतौर पर जिस तरह उनकी मुलाकात कल हुई, बहुत संक्षिप्त मुलाकात थी, लेकिन उसमें दिखा कि वो केमिस्ट्री किस तरह की है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। मेजर जनरल सिवाज साहब आपके पास मैं यहाँ पर आता हूँ, लेकिन G7 जैसे मंच पर जब मुलाकात होती है और दो इतने बड़े मुल्कों के नेता वहां पर मिलते हैं तो क्या उम्मीद वहां पर की जाती है बातचीत को लेकर? जाहिर तौर पर भारत और अमेरिका के बीच में
कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चर्चा यहां पर होने की संभावना है, लेकिन क्या प्राथमिकता यहां पर रह सकती है आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल, देखो तीन चार चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप 16 महीने के बाद मिल रहे हैं। चार चीजें बहुत हो गई। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो बिल्कुल अभी तैयार है साइन होने के लिए। दूसरी बात होगी जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें यह समझना चाहिए, भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो करीब करीब 140 बिलियन डॉलर है। भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है और भारत उसमें 87 बिलियन डॉलर जो है एक्सपोर्ट करता है और कहीं ना कहीं 53 बिलियन डॉलर ही इंपोर्ट करता है। इसका मतलब 35 से 40 बिलियन डॉलर भारत की तरफ ट्रेड सरप्लस है। तो ये बातचीत हो रही है अमेरिका की तरफ से कि हम वहां से एनर्जी खरीदें, ऑयल और गैस की बात हो रही है, वहां से हथियार खरीदे जाए। आपको पता है कि MQ-9 जो ड्रोन हैं उनके बारे में बात हो रही है, वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। कहीं ना कहीं जो हमारे दो इंजन हैं G404 और 414, जो हमारा तेजस मार्क 1A है और तेजस मार्क 2 है, वो उसमें काफी डिले हो गया है, अमेरिका से आने हैं। तो उसके ऊपर में बिल्कुल जरूरी बात होगी कि किस तरीके से ये जल्दी से जल्दी आए। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण जो बात कर रहे थे जो हमारे को पैनलिस्ट, कि जो इंडो पैसिफिक में है किस प्रकार से हम आपस में तालमेल करें। जो क्वाड का हिस्सा है जिसके अंदर फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, उसके अंदर 3 टेनेंट है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए और सबकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इंक्लूडिंग जो छोटे देश है। कहने का मतलब उसके ऊपर भी जरूर बिल्कुल बात होगी। चीन को लेके भी कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है, मगर मुझे लगता है फोकस होगा एनर्जी पे और होगा ट्रेड पे, होगा सिक्योरिटी पे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब से हमें 50% टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, तो हमारा जो काफी जो सामान जाता था जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जैम, ज्वेलरी, लेदर गुड्स, उनको हमने डाइवर्ट करना पड़ा था। और मुझे लगता है जिस प्रकार से ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है जिसके अंदर जो बहुत कम टैरिफ होगा, तो मुझे लगता है दोबारा फिर रिलेशनशिप बनेंगे। और जो केमिस्ट्री हमने कल देखी मुझे लगता है कि काफी अच्छी थी। और अब जब ये मीटिंग आज होगी तो ये एक क्रूशियल मीटिंग है, माइलस्टोन मीटिंग है। बहुत बहुत क्रूशियल है सर, और बहुत माइलस्टोन मीटिंग ये हो सकती है। बिल्कुल सही बात आपने कही हो। प्रभुदयाल जी, ये जो मुलाकात हो रही है, 16 महीने करीब हो गए हैं जब पीएम मोदी से आखिरी बार डोनाल्ड ट्रंप मिले थे, और इन महीनों में काफी कुछ बदल गया अमेरिका के लिहाज से। ये जो मिडिल ईस्ट का तनाव था, डोनाल्ड ट्रंप को कई अपनी बातों से पलटना पड़ा है, और जो दबदबे की बात अमेरिका की कही जाती है उसमें काफी धक्का लगा इस दौरान। तो इस मुलाकात में आपको क्या लगता है कि बातचीत किस हिसाब से यहां पर हो सकती है? अमेरिका को जरूरत है भारत की ट्रेड के लिहाज से और एक मजबूत साथी के तौर पर, वो जाहिर तौर पर दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर कह चुके हैं कि भारत बहुत अच्छा मुल्क है और पीएम मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से मैं आपके स्टूडियो के साउंड नहीं सुन पा रहा था। तो मैं बहुत खुश हूं कि आपकी बातचीत में शामिल होने का मुझे ये बेहतरीन मौका मिला है। ये सवाल आपने बिल्कुल सही पूछा है कि क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। देखिए, जनरल शहबाज साहब जो मेरे बड़े अजीज दोस्त थे, उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे विचार में कल वो गर्मजोशी नहीं नजर आई दोनों नेताओं के बीच में जो पहले हम देखते आए। देखिए, जब मैक्रोन साहब से हमारे प्रधानमंत्री मिले तो क्या गर्मजोशी नजर आई। ट्रंप साहब के साथ जो पहली मुलाकातें होती थी वो बड़े हग्स होते थे, उसमें पीठ थपथपाई जाती थी। कल एक बहुत फॉर्मल सा हैंडशेक हुआ, और इसकी वजह यह है कि जो मिठास पहले हमारे बायलैटरल रिलेशंस में थी वो बहुत हद तक अब खटास में बदल गई है। और ऐसा क्यों आपको लगता है? सही तरह से बताया कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो मुश्किलात पेश कर रहे हैं, जैसे टैरिफ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर भी कुछ टैरिफ लगाए। और अब बातचीत हो रही है ये ट्रेड एग्रीमेंट की। ये जैसा जनरल शहबाज साहब ने कहा, मैंने सुना, वो बहुत अहम एक टॉपिक है, क्योंकि अगर ये ट्रेड टॉक्स अच्छी जाती हैं तो हमारे रिश्ते फिर से अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे और मुश्किलात हैं। एक तो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन पॉलिसी है उससे हमारे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात है, हाल में ये जो गल्फ ऑफ ओमान में
जो हमारे शिप पे हमारे 3 सेलर्स मारे गए, दूसरी कंट्री का शिप था वो। ये प्रभु जी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है इस मुलाकात में, और इसको लेकर चर्चा बहुत थी कि पीएम मोदी इस बारे में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। और कल जब उन्होंने बात की तो उन्होंने इशारों में इस बात का जिक्र किया कि नाविकों की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। तो ट्रंप के लिए भी संदेश था वहां पर इस बातचीत से पहले ही। देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है कि भारत में इन 3 सेलर्स के मारे जाने से बहुत गुस्सा पैदा हुआ, और हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारे विदेश मंत्री ने भी खुद ही डायरेक्टली अमेरिका के साथ मुद्दा उठाया। लेकिन जिस तरह से हमको जवाब मिला, वो ऐसा नहीं लगा कि अमेरिका को इस पे जरा सा भी खेद है। तो ये मुद्दा अब जो है वो एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है। बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है, एक अच्छी अपॉलॉजी दे दे अमेरिकन साइड, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि आप अमेरिकन ऑयल लेके जा रहे थे, वो ईरानियन ऑयल, और इसके अलावा हमने वो वार्निंग दी उस शिप को, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें जिनकी वजह से भारत और अमेरिका पे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। एक तो जो चीन को रोकने की बात है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जो इंडो पैसिफिक रीजन से संबंधित है, जो सप्लाई चेन्स को दुरुस्त रखने की से संबंधित है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारे दोनों देशों को करीब लाता है। इसके अलावा देखिए, एनर्जी सिचुएशन दुनिया की ऐसी है जो बिगड़ती जा रही है, और अमेरिका और भारत के अगर अच्छे एनर्जी सप्लाईज के संबंध रिलेशन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हम अमेरिका से अपनी एनर्जी प्रोक्योरमेंट बढ़ा रहे हैं। फिर अभी वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट आई, वो अमेरिका के इशारे पे आई, और अमेरिका चाहता है कि हम वेनेजुएला से अपने ऑयल परचेजेस बढ़ाएं, और हम वैसा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रभु जी, डोनाल्ड ट्रंप के सामने इतने सारे मुद्दे हैं ना कि जब मुलाकात होती है तब ये अपने आप में सोचने वाली बात हो जाती है किन किन चीजों का जिक्र वो यहाँ पर करेंगे। प्रमित जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर कि ग्लोबल साउथ एक बड़ी फिक्र अमेरिका के लिए, उसमें भारत एक मजबूत साझेदार, पीएम मोदी ग्लोबल साउथ की बात और ग्लोबल साउथ की जरूरतों की बात करते हैं अलग अलग वक्त पर, तो अमेरिका के लिए भारत से अच्छे रिश्ते, अच्छी दोस्ती बहुत जरूरी है इस वक्त में? देखिए, ग्लोबल साउथ की जब आप बात करते हैं तो अमेरिका इज द ग्रेट इंजन फॉर इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू सॉल्यूशंस, बट वेयर अमेरिका इज लैकिंग इज द अफोर्डेबल सॉल्यूशंस। आज ग्लोबल साउथ doesn't need only the solutions, it need actionable, affordable and accessible solutions, और वहां हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बिकॉज इंडियंस ब्रिंग द अफोर्डेबिलिटी टू द सॉल्यूशंस। और इसीलिए भारत और अमेरिका को साथ में आना बहुत जरूरी है, बिकॉज अमेरिका कैन प्रोवाइड द कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडिया कैन प्रोवाइड द अफोर्डेबिलिटी एंड अ न्यू स्पिरिट ऑफ इनोवेशन विच कैन हेल्प द एंटायर ग्लोबल साउथ। पर जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने कहा एनर्जी के ऊपर, सो एनर्जी इज नॉट ओनली द ऑयल साइड ऑफ ऑयल सप्लाईज, बट एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिछले 6 महीने पहले जो हिंदुस्तान में शांति बिल पास हुआ है, एंड देयर इज अ बिग पुश इन इंडिया ऑन मोर देन 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड और एनर्जी विल बी generated through nuclear energy, and that is one area where America can help a lot, because nuclear energy में आपको latest technology, safe technology और capital की बड़ी जरूरत पड़ती है, और वहां पर अमेरिका एक बहुत उपयोगी पार्टनर सिद्ध होगा। अमेरिका में there are technologies like transportable nuclear power plants. This is a very like again an innovative part of nuclear energy. और हिंदुस्तान में पूरा आप अगर देखेंगे तो जामनगर गुजरात से लेके तो उड़ीसा तक there is a coastal belt. So अगर आप transportable nuclear power plant ocean side में लगाएंगे तो it is a great technology that America can provide to India, and these type of areas where there is a huge need of cooperation, and when these two leaders meet, they can make a significant change in the energy side of cooperation between India and America. बिल्कुल, जाहिर तौर पर और कॉपरेशन इस लिहाज से भी सर, क्योंकि अमेरिका के कुछ फैसलों की वजह से पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें तो उससे तो ग्लोबली सब मुल्क जो है प्रभावित हुए हैं, भारत भी हुआ है। सिवाय साहब, आपको लगता है कि ये नाविकों वाले मुद्दे पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, और इस पर अमेरिका की तरफ से कोई अपॉलॉजी आना या साफ जवाब यहाँ पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोनों मुल्कों में जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करने के लिए?
हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ, और इसमें का बहुत बड़ा आक्रोश है पूरे देश के अंदर। जितने ये 3 सी फेरर्स को मारा गया और वो इंडियन थे, और हमने सोचा था जब मार्क रूबियो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई अपॉलॉजी बताएंगे, मगर उन्होंने इसको जस्टिफाई किया कि उन्होंने किस लिए इसको किया, क्योंकि ये ईरान से जो टैंकर आ रहा था वो ऑयल लेके आ रहा था और उसको वो आने नहीं देंगे। मगर मुझे लगता है कि उनको और ऐसे जवाब की बजाय कहीं कहीं सहानुभूति अपोलाइज करना चाहिए था। मगर 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि भारत और अमेरिका एक ऐसे देश हैं जिसने 4 पहले बेसिक एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिसके अंदर GSOMI है, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कोम कासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कहने का मतलब ये 3 चीजें क्या हैं कि भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, और हमारे जो आपस के पोर्ट्स हैं उन पे हम एक दूसरे से रिपेयर और की फैसिलिटी बिल्कुल। आप दे देखते हैं सर कि इन तमाम चीजों पर कितनी बातचीत यहां पर होती है और इस मुलाकात का क्या आउटकम निकल कर आता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए G7 का मंच है और यहां पर पीएम मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होनी है। तमाम बड़े नेता इस मंच पर यहां पर मौजूद हैं और ऐसे में जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने क्या कहा यहां पर वो भी आपको दिखाता है।